आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल पर ईडी की गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। पार्टी के मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन और संजय सिंह जैसे बड़े नेता अभी भी ईडी के शिकंजे में हैं। अब आम आदमी पार्टी दिल्ली में घूम घूम कर लोगों से सवाल पूछ रही है कि क्या जेल जाने के बाद भी अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़नी चाहिए। पार्टी का कहना है कि भविष्य में अगर केजरीवाल गिरफ्तार होते हैं तो इसी के आधार पर सीएम पद को लेकर फैसला किया जाएगा। हालांकि देश की सियासत में यह पहली बार नहीं है जब किसी मुख्यमंत्री पर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हो। इससे पहले भी 4 मुख्यमंत्री गिरफ्तारी के जद में आ चुके हैं। गिरफ्तारी की जद में आए चारों मुख्यमंत्रियों ने जेल जाने से पहले अपनी कुर्सी छोड़ दी थी। ऐसे में इस रिपोर्ट में उन 4 मुख्यमंत्रियों के बारे में जानते हैं जिन्हें गिरफ्तारी पर इस्तीफा देना पड़ा था। एक सवाल ये भी उठता है कि जेल से सरकार चलाना कितना आसान है और क्या ये मुमकिन है। सबसे पहले उन 3 सवालों के जवाब जिसे जानना बेहद जरूरी है। पहला सवाल, क्या जेल जाने से पहले मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ता है? रिटायर्ड जज और संविधान विशेषज्ञ चंद्रभूषण पांडे के मुताबिक संविधान में यह कहीं नहीं लिखा है कि जेल जाने से पहले मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ेगा। यह एक पुरानी परंपरा है जिसके तहत उमा, लालू और जयललिता ने कुर्सी छोड़ दी थी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को हटाने का अधिकार राज्यपाल के पास है। राज्यपाल बहुमत न होने और संवैधानिक अराजकता के मसले पर ही मुख्यमंत्री को हटा सकते हैं। दूसरा सवाल, क्या जेल से कोई मुख्यमंत्री सरकार चला पाएंगे? चंद्रभूषण पांडे कहते हैं प्रैक्टिकली यह संभव नहीं है। मुख्यमंत्री का काम सिर्फ कागज पर हस्ताक्षर करना नहीं होता। मुख्यमंत्री के जिम्मे कई सारे काम होते हैं, जैसे अधिकारियों से मशवरा करना, कैबिनेट मीटिंग करना और एडवोकेट जनरल से सलाह लेना। वे कहते हैं जेल में कैबिनेट की मीटिंग नहीं हो सकती है, यह उनके मैनुअल का उल्लंघन होगा। अधिकारी विजिटर की तरह तो मुख्यमंत्री से नहीं मिलने जाएंगे। अगर कैबिनेट मीटिंग और अधिकारियों की सलाह के बिना फैसला लिया जाता है तो वह असंवैधानिक माना जाएगा। तीसरा सवाल ये है कि फिर केजरीवाल ऐसा क्यों कर रहे हैं? जानकारों का कहना है कि अब लोकसभा चुनाव में बहुत कम समय बच गया है। आम आदमी पार्टी इसी अभियान और मुद्दे के बहाने दिल्ली के लोगों को साधना चाहती है। दिल्ली में लोकसभा की कुल 7 सीटें हैं और सब पर बीजेपी का कब्जा है। केजरीवाल अगर इस्तीफा नहीं देते हैं तो यह गेंद उपराज्यपाल के पाले में चला जाएगा। उपराज्यपाल अगर कोई फैसला करते हैं तो आप इसका माइलेज लेना चाहेगी। अगर केजरीवाल इस्तीफा दे देते हैं तो आप इसे इमोशनल राजनीतिक मुद्दा बना सकती है। अब उन 5 मुख्यमंत्रियों की कहानी जानते हैं जिन्हें गिरफ्तारी के बाद इस्तीफा देना पड़ा था। लालू यादव, मई 1997 में चारा घोटाले के एक मामले में लालू यादव पर सीबीआई ने शिकंजा कस दिया था। लालू उस वक्त बिहार के मुख्यमंत्री थे। केंद्र में भी उन्हीं की पार्टी की सरकार थी, लेकिन सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल कर दिया। चार्जशीट दाखिल होने के बाद लालू यादव को अपनी गिरफ्तारी का डर सताने लगा। उन्होंने तुरंत अपने उत्तराधिकारी की खोज शुरू कर दी। उस वक्त लालू के उत्तराधिकारी के रेस में रघुनाथ झा और अली अशरफ फातमी का नाम सबसे आगे था। रघुनाथ झा ने लालू को मुख्यमंत्री बनाने के लिए साल 1990 में रामसुंदर दास के वोट काटे थे। हालांकि दिल्ली के एक बड़े नेता की सलाह पर लालू यादव ने राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया। राबड़ी को मुख्यमंत्री बनाने की वजह से जनता दल में टूट हो गई और लालू ने खुद की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल बना लिया। तब से लालू इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। जयललिता को भी छोड़नी पड़ी थी कुर्सी। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता को भी जेल जाने की वजह से कुर्सी छोड़नी पड़ी थी। साल 2014 में आय से अधिक संपत्ति के एक मामले में जयललिता दोषी पाई गई थी। कोर्ट से फैसला आने के तुरंत बाद जयललिता ने ओ पनीरसेल्वम को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। जयललिता 20 दिन जेल में रही और फिर बाहर आ गई। हालांकि सीएम पद पर उनकी बहाली 237 दिन बाद एक बार फिर हुई। जयललिता को साल 2001 में भी घोटाले में सजायाफ्ता होने की वजह से कुर्सी छोड़नी पड़ी थी। दरअसल चुनाव से पहले जयललिता को तांसी भूमि सौदा मामले में दोषी ठहराया गया था। हालांकि जमानत मिलने की वजह से उस वक्त जयललिता ने सीएम पद की शपथ ले ली थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जयललिता को जमकर फटकारा। सितंबर 2001 में जयललिता ने अपने करीबी ओ पनीरसेल्वम को सीएम की कुर्सी दे दी। बवाल मचने के बाद उमा भारती ने भी दिया था इस्तीफा। साल 2003 में दिग्विजय सिंह की सत्ता उखाड़ने के बाद बीजेपी ने उमा भारती को मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन कर्नाटक कोर्ट के एक वारंट ने उमा की मुश्किलें बढ़ा दी।
इस केस में अधिकारियों की लापरवाही की वजह से उमा पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई। बीजेपी हाईकमान ने उमा को गिरफ्तारी से पहले इस्तीफा देने का फरमान सुनाया, लेकिन उमा बिफर गई। हाईकमान ने उमा को उनके करीबी को मुख्यमंत्री बनाने का भरोसा दिया, तब जाकर उन्होंने इस्तीफा दिया। सियासी गलियारों में इस बात की भी खूब चर्चा होती है कि उमा भारती ने मुख्यमंत्री बनने के लिए पहला नाम प्रहलाद पटेल का दिया था, लेकिन बीजेपी हाईकमान ने इसे खारिज कर दिया। उमा ने तब जाकर बाबूलाल गौर के नाम को आगे बढ़ाया था। लोकायुक्त रिपोर्ट ने येदियुरप्पा की कुर्सी भी छीनी थी। साल 2011 में लोकायुक्त की एक रिपोर्ट ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा की कुर्सी छीन ली थी। दरअसल कर्नाटक के लोकायुक्त ने एक रिपोर्ट जारी करते हुए कहा कि अवैध उत्खनन के काम में राज्य के मुख्यमंत्री का कार्यालय सक्रिय है। इसके बाद जांच सीबीआई के पास चली गई और बीजेपी बैकफुट पर आ गई। बीजेपी हाईकमान ने येदियुरप्पा को दिल्ली बुलाया। उस वक्त पार्टी के अध्यक्ष थे नितिन गडकरी। रिपोर्ट के मुताबिक नितिन गडकरी ने येदी से इस्तीफा देने के लिए कहा था। इधर येदियुरप्पा इस्तीफा देने को तैयार नहीं थे और उधर सीबीआई की कार्रवाई तेज हो रही थी। बीजेपी हाईकमान ने येदी को हटाने का फैसला किया। येदी ने भी पार्टी से नाराज होकर अपने पद से इस्तीफा दे दिया था।